Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is a continuation lecture of chapter number 2, 8th Standard Geography for ICSE students. That is the population dynamics presented by me, lecture. Okay, in the last lecture, हम लोग जो पढ़े थे, ठीक है, वो पढ़े थे this one about the impact of the underpopulation or factors affecting the population of a place, right? International migration, internal migration, composition of population, मतलब composition of population या population composition क्या होता है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, राइट? अब आगे हमें पढ़ना है, वो है ये वाला चीज, दैट इज अ पॉपुलेशन पिरामिड, ठीक है? पॉपुलेशन पिरामिड है, वो हमें आज स्टडी करना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट, बी रेडी, ठीक है? अब देखिए, पॉपुलेशन पिरामिड कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, राइट? जहां पर जो ग्रीन वाला है वो मेल है और ये फीमेल वाला एरिया दर्शाता है, ठीक है? कितना परसेंटेज है, ठीक है, वो दर्शाता है। और एज ग्रुप क्या है? एज ग्रुप देखिए, लाइफ स्पैन जो है 85 प्लस, 80 से 84, इस तरीके से यहाँ पर क्लास मार्क के तरीके से यहाँ पर दिया गया है, एक तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है? अब देखिए क्या लिखा है, द population pyramid shows the total population divided into various age groups. age groups दिखे है जैसे 5 to 9 एग्जाम्पल दिया है, 10 to 14, ऐसे देखो, ये देखो 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 30 to 34, इस तरीके से यहाँ पर एज ग्रुप दिए होते हैं। क्या दिए होता है? एज ग्रुप। सेकंड देखते हैं, the percentage of total population subdivided into the males and the females in those categories, ठीक है? मतलब देखिए, यहां पर परसेंटेज दिया है और मेल्स और फीमेल्स अलग है, ठीक है, राइट? तो इस तरीके से पॉपुलेशन पिरामिड हम पढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पर जो बाजू में जो ब्लू वाला है वो आपको पढ़कर समझाता हूं, क्या लिखा है। Population pyramid is also called as age sex pyramid and age structure diagram, ठीक है? Is a graphical representation that shows the distribution of various age groups in a population. तो देखो, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, उसके अंदर वेरियस एज ग्रुप्स है, तो उसके हिसाब से द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, दिस इज नोन एज अ पॉपुलेशन पिरामिड, राइट? एक पॉपुलेशन पिरामिड इस तरीके से होता है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, लिखा है टिपिकली टिपिकली दैट ऑफ अ कंट्री और रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? तो पर्टिकुलर कंट्री के बारे में होगा, पर्टिकुलर रीजन के बारे में हो सकता है, राइट? उसके हिसाब से एज सेक्स पिरामिड बनाया जाता है, which formally which normally forms the shape of the pyramid. अब देखो, शेप अलग अलग होंगे, ठीक है? यहाँ पर देखिए, बच्चों, जो बच्चे हैं, राइट फ्रॉम द एज ऑफ लेट अस से 0 to 14, यहाँ पर देखिए इनका जो बेस है वो बड़ा है, आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ये इसका जो बेस का जो कहेंगे स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कम होते जाता है, ये छोटा होते जाता है, keeps on decreasing as the age is increased. हायर एजेस में खास करके 60 प्लस में, देखिए यहाँ पर खास करके 60 प्लस में आपको बहुत ही नैरो बेस मिलेगा, और यहाँ पर देखिए जहां पर बच्चे होते हैं वहां पर आपको ब्रॉड बेस मिलेगा। कैसा मिलेगा? ब्रॉड बेस, ठीक है? अब ये डिपेंड करता है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ टू बैक टू बैक बार ग्राफ, है ना? ये बार ग्राफ ही तो है, ठीक है? लेकिन हम जो बार ग्राफ पढ़ते हैं वो जनरली वर्टिकल होता है, ये बार ग्राफ जो है ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, राइट? बार ग्राफ विद द पॉपुलेशन प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है? सो ये एक्स एक्सिस है, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये वाई एक्सिस है, ठीक है? तो पॉपुलेशन यहां पर होती है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन यहां पर होती है, एज ऑन द वाई एक्सिस,
एज कहां होती है y एक्सिस पे, वन शोइंग द नंबर ऑफ मेल्स, एक जो है नंबर ऑफ मेल्स की तरीके से बताया गया है, और दूसरा जो है वन शोइंग फीमेल्स इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन इन 5 ईयर एज ग्रुप्स, ठीक है, राइट। तो 5-5 साल के डिफरेंस है उसके ऊपर जो हम क्लास मार्क लेते हैं ना, क्लास मार्क या क्लास इंटरवल, आई एम नॉट श्योर, शायद क्लास इंटरवल लेते हैं, तो वो कितना है 5 इयर्स का रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है 5 इयर्स का, ठीक है, राइट। मेल्स आर कन्वेंशनली शोन ऑन द लेफ्ट, मेल्स हमेशा लेफ्ट में होते हैं कन्वेंशनली, ठीक है, और फीमेल्स ऑन दी राइट, और फीमेल्स कहां होती है राइट में, एंड दे मे बी मेजर्ड बाय रॉ नंबर और एज अ परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो या तो परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, या तो लेट्स से नंबर्स में कि भाई यहाँ पर फॉर एग्जांपल 10 लाख बच्चे हैं तो यहाँ पर भी 10 लाख होंगे, या लेटर से 12 लाख होंगे, तो परसेंटेज पे भी डिपेंड करता है, या फिर हम कहेंगे डायरेक्टली नंबर्स ले लिए जाते हैं यहाँ पर। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है इट रिवील्स अस द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 इयर्स एंड रिफ्लेक्ट द लेवल्स ऑफ बर्थ, ठीक है। मतलब अगर यहाँ देखे, ये देखो एक लाइन ड्रॉ की है, तो इट रिवील्स दैट, क्या लिखा है, पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ केनिया, ठीक है, केनिया का जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो दिख रहा है, दिख रहा है 10 से मतलब 15 से लेकर 0 से लेकर 15 तक, ये जो बच्चों का जो एज बार है वो दिखा रहा है, ठीक है। इट ऑल्सो शोज अस द नंबर ऑफ एजेड पीपल अबाउ 60 इयर्स, देखो 60 साल के ऊपर कितने एजेड पीपल है वो भी यहाँ पर नंबर में परसेंटेज में बताया गया है। अब ये परसेंटेज यहाँ से ऐसे यू कैन मेजर द परसेंटेज, ओके, इस तरीके से यू कैन मेजर द परसेंटेज। इट ऑल्सो शोज अस हाउ मेनी डिपेंडेंट्स आर देयर इन अ कंट्री, डिपेंडेंट्स, देखो ये सब डिपेंडेंट्स है, ये सब डिपेंडेंट्स है किस पे, इनके एडेंट्स पे, इस तरीके से बताता है। The population of a pyramid, the population pyramid of a country in which birth and death rates are both high is broad at the base. तो देखो ये देखो केनिया का एग्जांपल लिया है, यहां पर बर्थ रेट और डेथ रेट ये दोनों ही ज्यादा है, इसीलिए ऐसे जो पॉपुलेशन पिरामिड बनते हैं उनका बेस जो है हमेशा क्या होता है, ब्रॉड होता है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है आपको पता है बर्थ एंड डेथ रेट क्या होता है, हर 1000 लोगों पे कितना डेथ होता है और उन्हीं 1000 लोगों पर कितने बच्चों का जन्म होता है, इसको कहते हैं बर्थ रेट एंड डेथ रेट, जो पिछली क्लास में आपको समझाया था, ठीक है। तो अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि बोथ आर हाई इज ब्रॉड एट द बेस, ठीक है, एक तो हाई होगा और बेस जो है उसका वो ब्रॉड होगा, एंड रैपिडली नैरोज टुवर्ड्स द टॉप। अब देखो बर्थ रेट ज्यादा है लेकिन डेथ रेट भी तो ज्यादा है, तो डेथ रेट ज्यादा है इसीलिए क्या है, नैरो है एट द टॉप में, क्योंकि यहाँ पर डेथ्स ज्यादा हो रही है, ठीक है, और यहाँ तो ऑलमोस्ट स्टेबल है इसके हिसाब से, तो डेथ रेट ज्यादा होने के कारण क्या होता है, नैरो हो जाता है, रैपिडली नैरो होता है। बर्थ रेट ज्यादा है तो यहाँ पर देखिए आपको उसका ब्रॉड जो बेस है वो ब्रॉड दिखेगा, ठीक है, तो ये बर्थ रेट को दर्शाता है ब्रॉड, और डेथ रेट क्या दर्शाता है, ये वाला चीज। अगर बर्थ रेट ज्यादा है और लाइफ स्पैन भी ज्यादा है तो ये सब ऐसे होते, ठीक है, ये सारे के सारे इक्वल होते, इस तरीके से होते, ओके। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है दिस इज बिकॉज ऑल्दो मेनी चिल्ड्रन आर बोर्न a large percentage of them die in their infancy, infancy मतलब जब छोटे होते हैं तभी मर जाते हैं सारे बच्चे, relatively few become adults and there are few old people also। अब जितने बच्चे जन्मते हैं, ठीक है, उतने बड़े होते होते क्या होते हैं, मर जाते हैं, मतलब डेथ रेट ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं। लिखा है द सिचुएशन इज टिपिफाइड by the population pyramid of Kenya, ठीक है, कीनिया का यहाँ पर पॉपुलेशन पिरामिड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो बेस है वो ब्रॉड है, मतलब ये दर्शाता है कि बर्थ रेट ज्यादा है, बर्थ रेट इज हाई, लेकिन जैसे जैसे हम 15 क्रॉस करते हैं उसके बाद देखो क्या हो रहा है, आपको डिक्रीज दिख रहा है, ये सब डिक्रीज हो रहा है, एक तरीके से ऐसा जा रहा है ऐसे,
ठीक है, तो ये क्या है, ये दर्शाता है डेथ रेट। बच्चे जो है बड़े होते होते मर जाते हैं। काफी लोग जो है इस एज बार में 15 से लेके कहेंगे 60 वाले एज बार में काफी लोग मरते हैं। ये दर्शाता है डेथ रेट। ये सिर्फ मेल्स का है, दिस साइड इज ऑफ फीमेल्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉपुलेशन पिरामिड है। इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट स्पेशली अमॉन्ग्स द वेरी यंग इज लेस देन द बर्थ रेट, the pyramid is brought in the younger age groups because more infants survive to adulthood। ठीक है, क्या लिखा है, बोला है कि जहां पर डेथ रेट जो है, ठीक है, उन कंट्रीज में जहां पर डेथ रेट बहुत ही कम है, स्पेशली कौन से एज बार में, तो यंग एज ग्रुप में। कहां पर, यंग एज ग्रुप में। ठीक है, वो लिखा है इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट especially amongst the young people is less than the birth rate। ठीक है, मतलब बर्थ रेट से डेथ रेट कम है। ठीक है, डेथ रेट कम है, बर्थ रेट ज्यादा है, तो पॉपुलेशन पिरामिड जो है उसका जो बेस है या बेस के ऊपर जो है वो ब्रॉड रहेगा, बिकॉज बर्थ भी उतना हो रहा है और डेथ रेट कम है, तो हमेशा ब्रॉड ही रहेगा। ठीक है, पिरामिड ये कहा गया है। उसका एग्जाम्पल भी दिया है, नेक्स्ट पिक्चर वो उसी का ही है, आप देख सकते हैं, वो समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, अभी देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि यहां पर बर्थ रेट ज्यादा होने के कारण एज कंपेयर टू डेथ रेट, इनका जो पिरामिड का जो बेस है वो धीरे धीरे ऐसे पतला होता है, लेकिन जहां पर डेथ रेट ज्यादा है वहां पर क्या होता है, एकदम ही ऐसे आपको मिलेगा। ठीक है, राइट, जो बार ग्राफ बनता है उसके हिसाब से कह रहा हूं। अब देखिए क्या लिखा है। लिखा है क्यों ऐसा होता है, बिकॉज मोर इन्फेंट्स सर्वाइव टू एडल्टहुड, मतलब बहुत सारे बच्चे सरवाइव करते हैं और एडल्ट बनते हैं, इसीलिए आपको दिख रहा है। दिस कैन बी सीन इन द पिरामिड फॉर इंडिया इन फिगर बी। आप देखो, यहां पर देखो, इसको कंपेयर करो। ठीक है, राइट, और एक मिनट मैं जरा थोड़ा चेंज कर देता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, दोनों को हम अगर कंपेयर करेंगे ना, ठीक है, तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। राइट, देखिए ये भारत का पिरामिड है। ठीक है, पिरामिड ऑफ इंडिया, एंड दिस इज द पिरामिड ऑफ कीनिया। यहां पर देखिए, यहां पर बर्थ रेट ज्यादा है, ये इसकी निशानी है। ठीक है, लेकिन डेथ रेट भी तो ज्यादा है, बर्थ रेट से ज्यादा डेथ रेट है, इसीलिए ये देखो अंदर जा रहा है, ऐसे अंदर जा रहा है। देखो यहां से भी फीमेल्स में भी देखो अंदर जा रहा है ऐसे। लेकिन लेकिन यहां देखो, यहां पर इंडिया में, भारत में बर्थ रेट भी नॉमिनल है। ठीक है, ज्यादा है एक तरीके से, लेकिन डेथ रेट बहुत कम है। इसीलिए देखो कैसा बन रहा है, यहां पर एकदम अंदर जा रहा है, और यहां पर जो लाइन है, जो इसका आउटलाइन है, वो ग्रेजुअली सीधा ही जा रहा है, ऑलमोस्ट सीधा ही जा रहा है ना। यू कैन सी दैट, सी, डू यू फाइंड द डिफरेंस हियर। यहां पर कहेंगे, इसको स्टडी करने में पता चलता है कि डेथ रेट जो है बहुत ही कम है। ठीक है, राइट, और बर्थ रेट और डेथ रेट में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जब इसको स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि बर्थ रेट और डेथ रेट में बहुत ही ज्यादा असमानता है, डेथ रेट ज्यादा है। इज इट क्लियर टू गाइस नाउ? आपको क्लियर हुआ बेटा? गिव मी अ थम्स अप, इज इट क्लियर टू यू गाइस? ओके, ओके, ठीक है, दोनों कंपेयर किया तो ज्यादा अच्छे समझ में आया, राइट? नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। Such populations contain a relatively large number of young people and this means a strong and expanding labor force। ठीक है, मतलब यहां पर क्या है, यहां पर जब ऐसा पिरामिड बनेगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि यहां पर लेबर फोर्स ज्यादा है।
ठीक है, मतलब करने के लिए, काम करने के लिए बहुत ज्यादा लोग हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा स्टेबिलिटी दर्शाता है इन द डेथ रेट। ये जो आउटलाइन में ड्रॉ कर रहा हूं वो स्टेबिलिटी दर्शाता है, थोड़ा स्टेबल है, इसीलिए कंट्री के लिए बेहतर है। लेकिन ये देखो क्या है, ये तो पूरा ही कर्व्ड है, मतलब यहाँ पर लेबर फोर्स कंट्री का कम होता है। इसी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से शायद वो कंट्री जो है वो डेवलपिंग कंट्री हो जाती है, या उसका डेवलपमेंट रुक जाता है, स्टॉल हो जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इन कंट्रीज वेयर बर्थ रेट इज लो। अब जब बर्थ रेट लो होगा तो क्या ये ब्रॉड होगा, इतना ब्रॉड होगा ये, से यस और नो, कमेंट में बताइए। जहां पर बर्थ रेट कम होगा वहां पर बेस ब्रॉड होगा। नो सर। नो नो नो, है ना, ठीक है। तो अब वही दिखाया है, क्या दिखाया, इन कंट्रीज वेयर बर्थ रेट इज लो द पिरामिड विल बी नैरो एट द बेस, ठीक है, राइट, ओके। तो देखो ये है बर्थ, देखो कहाँ है बर्थ रेट ऑफ, मतलब पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ जापान। देखो बर्थ रेट कितना कम है, बर्थ रेट बहुत कम है, 4% फीमेल्स या 40% फीमेल्स, ठीक है, 40% मेल, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर बर्थ रेट कम है, लेकिन इनका डेथ रेट भी तो कम है, देखो ऑलमोस्ट स्टेबल ही है, ऊपर जाके डेथ रेट ज्यादा होता है। देखो यहाँ पर यू कैन सी अ फॉल, यहाँ पर बेस पतला हो जाता है, मतलब यहाँ पर डेथ रेट ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर तो ऑलमोस्ट स्टेबल ही है। ये सबसे बेहतर कंट्री माना जाएगा अपने हिसाब से। क्या लिखा है एग्जाम्पल, लो बर्थ रेट्स मेक द पिरामिड of Japan narrow at the base, figure number C, decrease the death rates, allow the number of people to reach old age. Yeah, skilled, spirited and hopeful young people and not with a positive outlook are the future of any nation. सही बात है, यंग पीपल है, उनमें स्पिरिट है, उनमें कॉन्फिडेंस है, पॉजिटिवनेस है, तो वो कंट्री के लिए अच्छा है। वी इन इंडिया, ठीक है, with all fortunate to have such a resource, हम बहुत ही fortunate है कि हमारे पास ऐसा resource है। They must be educated and provided skills and opportunities to become able and productivity, ठीक है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी उसमें, इस तरीके से यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब जरा एक लास्ट टॉपिक देखते हैं आपके चैप्टर का, दैट इज रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। अब समझ लीजिए, अर्बन का मतलब होता है बड़े बड़े मेगा सिटीज या सिटीज, ठीक है, मॉडर्न टाउन्स, उसको हम कहते हैं अर्बन। और रूरल मतलब क्या होता है, ऑल द विलेजेस, ठीक है, और छोटे मोटे गांव, छोटे मोटे शहर, जो गांव की तरह ही तुलनात्मक हम कह सकते हैं, उसको कहते हैं विलेजेस। अब कहा जाता है कि अर्बनाइजेशन या अर्बनाइज्ड पीपल बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द रूरल पीपल, ठीक है, तो वो कंट्री ज्यादा डेवलप्ड होती है, ऐसा कुछ कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पढ़कर क्या लिखा है। लिखा है कि पूरे दुनिया में 100 में से 55 लोग अगर देखा जाए, ठीक है, वो कहां पर रहते हैं अर्बन एरियाज में, शहर में रहते हैं। और ये पॉपुलेशन जो है 2050 तक आते मतलब 2050 आते, ठीक है, ये पॉपुलेशन जो है अर्बन एरियाज में रहने वाली जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी, कितना, 68% हो जाएगी। कितना हो जाएगी बेटा, 68%, okay. Projection shows that urbanization, the gradual shift in the residence of human population from rural to urban areas combined with overall growth of the world's population could add another 2.5 billion to urban areas by 2050, with close to 90% of this increase taking place in Asia, Africa। मतलब बहुत ही सिचुएशन जो है, ठीक है, वो बहुत ही कहेंगे कि खराब हो रही है आगे जाके, जस्ट बिकॉज अर्बन पॉपुलेशन, एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी है
लेकिन हम तो नेगेटिव इंपैक्ट की बात करेंगे। क्या है बोला है कि 2050 तक अगर पॉपुलेशन भी इंक्रीज होती है और जो ट्रेंड चल रहा है अभी, राइट, उसके उसके अकॉर्डिंग ऐसा कहा जा रहा है कि जितने अर्बनाइज्ड पीपल रहते हैं आज के जमाने में वो डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। और खास करके ये अर्बनाइजेशन कहां दिखेगा हमें? खास करके हमें अर्बनाइजेशन दिखेगा एशिया और अफ्रीका में, बिकॉज एशिया और अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज स्टिल दे आर डेवलपिंग कंट्रीज, राइट, ठीक है, इसीलिए। और ये कौन देता है रिपोर्ट? ये रिपोर्ट देता है यूनाइटेड नेशंस देता है। कौन देता है? यूनाइटेड नेशंस ये रिपोर्ट देता है। The urban population of the world has grown rapidly from 75 million in 1950 to 4.2 billion in 2018। मतलब क्या है कि अर्बनाइज्ड लोग शहर में आते हैं, गांव से शहर में आते हैं, गांव से माइग्रेट करके शहर में आते हैं, शहर में रहना शुरू करते हैं। तो पहले जो पॉपुलेशन रहती थी 1950 में वो तकरीबन कितनी मिलियंस थी, लेकिन अब जो है वो कितनी हो गई? 4.2 बिलियन हो चुकी है भाई साहब, ठीक है। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। 2018, ठीक है, एशिया डिस्पाइट इट्स रिलेटिवली लो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज होम टू 54% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, ठीक है। तो एशिया में तो कितने लोग रहते हैं? 54% रहते हैं। मतलब अगर पूरी दुनिया में 100 लोग हैं तो 54 लोग तो एशिया में रहते हैं। और इसमें दो कंट्रीज प्रमुख है, एक है हमारा प्यारा भारत और दूसरा है चीन, ठीक है। तो ये चीज है, और फॉलोड बाय यूरोप एंड अफ्रीका विद 30% ईच, ओके, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा। अब देखो क्या लिखा है, बोला है कि आज के जमाने में मोस्ट अर्बनाइज्ड एरिया है, जहां पर शहरीकरण ज्यादा हुआ है, सिटी ज्यादा डेवलप हुई है, वो कौन से एरियाज है? वो पहला एरिया है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है और इसीलिए बोला है कि उसकी पॉपुलेशन अगर 100 है तो उसमें से 82 लोग तो कहां रहते हैं? शहर में रहते हैं। कहां रहते हैं? शहर में, ठीक है। क्या लिखा है? नॉर्थ अमेरिका with 82% of its population living in the urban areas in 2018। फिर आता है लैटिन अमेरिका, दैट इज द साउथ अमेरिका एंड कैरिबियन 81%, यूरोप 74%, ओशियाना, ओशियाना कहां पर है? पैसिफिक ओशन में बहुत सारे आइलैंड्स है, ठीक है, उसको ओशियाना कंट्रीज, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज नोन एज ओशियाना, वहां पर भी 68%। The level of urbanization in Asia is now approximating 50%। मतलब एशिया जो है भले ही 54% पॉपुलेशन रहती है, लेकिन यहां पर सिर्फ 50% ही अर्बनाइजेशन हुआ है, ठीक है। और इससे कम कहां पर हुआ है? अफ्रीका में। कितना? तो कहेंगे 43% ही हुआ है। और इससे जब हम कंपेयर करते हैं अमेरिका और बाकी सब देशों को, तो वहां पर शहरीकरण या फिर कहेंगे अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा है। लोग सिटीज में ज्यादा रहते हैं, ज्यादा प्रेफर करते हैं सिटीज में रहना, ठीक है, राइट, यही लिखा है। एशिया इज नाउ अप्रोक्सीमेटिंग 50%। इन कॉन्ट्रास्ट अफ्रीका रिमेन्स मोस्टली रूरल with 43% of its population living in urban areas। मतलब अफ्रीका में भी अभी भी कहेंगे ऑलमोस्ट 57% लोग कहां रह रहे हैं? रूरल एरियाज में रह रहे हैं। और इससे कंपेयर करें अगर अमेरिका को, जो नाइंसाफी होगा, लेकिन डबल ऑलमोस्ट, या फिर कहेंगे कि ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग, 1.5 सॉरी 1.3 समथिंग जो है, उतने लोग तो अमेरिका में रहते हैं शहर में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, अब बोला है कि सिटीज में, अब जब शहरीकरण की बात हो रही है, जब अर्बनाइजेशन की बात हो रही है, तो कहेंगे कि दुनिया के ऐसे कौन से सिटीज है जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेटेड सिटीज, ओवर पॉपुलेटेड सिटीज, ठीक है। तो अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है टोक्यो। टोक्यो कहां पर? इट्स अ कैपिटल ऑफ जापान, ठीक है। तो ये सबसे अर्बनाइज्ड सिटी है जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं। लिखा है टोक्यो इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिटी विद एन एग्लोमरेशन ऑफ 37 मिलियन इनहैबिटेंट्स, ठीक है। उसके बाद कौन आता है? हमारा दिल्ली आता है।
यहाँ पर 29 मिलियन लोग रहते हैं। फिर उसके बाद चाइना का शंघाई आता है, और उसके बाद मैक्सिको सिटी, एंड उसके बाद साओ पोलो, ईच अराउंड 22 मिलियन inhabitants. टुडे कायरो, ठीक है, इजिप्ट, मुंबई, भारत, बीजिंग, चाइना, ढाका, बांग्लादेश, ऑल हैव क्लोज टू 20 मिलियन inhabitants. ठीक है, मतलब ये सब कौन है? ये सब अर्बनाइज्ड सिटीज है या अर्बन सिटीज है। ठीक है, जो क्या कर रहा है, जो और माइग्रेशन एक्सपेक्ट कर रहा है फ्रॉम दी रूरल एरियाज, राइट। by 2020, Tokyo's population is projected to begin to decline, while Delhi is projected to continue growing and to become the most populous city in the world around by 2028. मतलब न्यू दिल्ली जो है वो इस ईयर में टोक्यो की जगह ले लेगा। आज टोक्यो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी है दुनिया में, ठीक है, मुझे लगता था न्यूयॉर्क होगा, लेकिन नहीं, न्यू दिल्ली लेगा इसकी जगह 8 साल बाद। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है बाय 2030, 2030 तक the world is projected to have 43 mega cities with more than 10 million inhabitants, most of them in developing regions. ठीक है, तो ये सारा के सारा जो चीज है वो आपको समझना है, राइट। अब देखो क्या लिखा है, यहाँ पर लिखता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब सबसे पहले तो देखो हम शहर में क्यों जाते हैं, हम गांव छोड़कर शहर में क्यों जाते हैं, व्हाई डू वी माइग्रेट टुवर्ड्स द सिटीज एंड मेक द सिटीज एज मेगा सिटीज, और वी कैन से एपिसेंटर या सेंटर ऑफ द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, ओके, तो वो देखते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, as the world continues to urbanize, okay, sustainable development depends increasingly on the successful management of the urban growth, especially in the low income and lower middle income countries. समझ में नहीं आया? सबसे पहले तो ये समझिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, आपको समझना है वो है सस्टेनेबल। सस्टेन का मतलब क्या? सस्टेन का मतलब क्या? हम जी सके, ठीक है, हम जीने लायक बने, उसको कहते हैं सस्टेनेबल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कीजिए, मतलब कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ रखिए ताकि इंसान का वजूद जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो बस वही लिखा है, लिखा है एज द वर्ल्ड कंटिन्यूज टू अर्बनाइज। अर्बनाइज का मतलब क्या? कहेंगे शहरीकरण जो हो रहा है उसको कहते हैं अर्बनाइजेशन। अर्बनाइज मतलब लोग जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, और सिटीज क्या हो रही है? अब हो रही है अर्बन। अर्बन का मतलब होता है विद फैसिलिटीज, तो जनरली हमें गांव में नहीं मिलती वो फैसिलिटीज, हमें कहाँ मिलती है? सिटीज में मिलती है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के तरीके से हो, चाहे वो मेडिकल के तरीके से हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे स्टैंडर्ड लिविंग का बढ़ावा हो। ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूडेड है, राइट। तो ये चीजें लिखी, क्या लिखा है? लिखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिपेंड्स इंक्रीजिंगली ऑन द सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ द अर्बन ग्रोथ। ठीक है, जितना सिटी में हम ज्यादा मैनेज करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से सस्टेन हो पाएगा। स्पेशली कब? जहां पर लो इनकम और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज होंगी, वहां पर वेयर द पेस, पेस का मतलब कहेंगे स्पीड, यहाँ पर स्पीड ऑफ अर्बनाइजेशन जो है वो सबसे ज्यादा है, फास्टेस्ट है। ठीक है, many countries will face challenges in meeting the needs of their growing urban populations, ठीक है, including for housing, transportation, energy systems and other infrastructures as well. As far as employment and basic service such as education and healthcare, ये सब कुछ हमें यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा। तब विलेज से कहाँ जाएंगे लोग? जाएंगे सिटीज में, और सिटीज को बनाएंगे अर्बन सेंटर्स। तो अर्बन सेंटर्स के लिए हमें क्या चाहिए? सिटीज में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ज्यादा हेल्थ फैसिलिटी चाहिए। ठीक है, देखो एम्प्लॉयमेंट, बेसिक सर्विसेज, एजुकेशन, यहाँ पर एजुकेशन चाहिए, तो ये सब का प्रबंध करना पड़ेगा जो
कंट्रीज जो है जो फास्टेस्ट अर्बनाइजेशन फेस कर रही है दुनिया में, ठीक है। जैसे भारत उसमें से एक महान देश है, तो लोग जो है माइग्रेट करके शहर में आते हैं, ठीक है, राइट। तो ये सब चीजें हैं। समझ में आया बेटा ये चैप्टर? कोई डाउट है यहां तक? यहां पर आपका पूरा चैप्टर यस खत्म सर। होता है, पूरा चैप्टर खत्म होता है। ओके सर